हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, तीन एपिसोड अपन ने हाइट रेजिस्टेंस के अब तक पढ़ चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उनमें करवा चुका हूं, किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पुटअप हो सकता है और थ्योरी कैसे आएगी और कैसे किस तरीके से अपने को डायग्राम बनाना है और एग्जीक्यूट किस तरीके से अपने को आंसर अपने को वहां पर रिटर्न में लिखना है। इसके बाद आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा के मैं ये टाइप कंप्लीट करूंगा। इसके बाद अपन अपने नेक्स्ट जो सीट है उस पे चलेंगे। फिर मैं अपन अपन स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो अच्छे चैप्टर हैं, अच्छे मार्क्स हैं उनसे वो पुटअप कर सकते हैं, तो वो अपन चालू करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। क्वेश्चन देखो भाई अपने पास, द हाइट ऑफ ए हाउस इज h एंड 5.2 मीटर लॉन्ग लेडर इज जस्ट sufficient to go at the top of the house when its inclination with the horizontal is 45 degree. Find the height of the house. अपन को क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि आपके पास एक लेडर है, एक सीढ़ी है जो एक पॉइंट से एक जो अपना टॉप है, हाउस का जो टॉप है वहां तक जाती है और उसकी लेंथ अपने को दी हुई है 5.2 मीटर। तो अपने को ये हाइट फाइंड करनी है कि ये हाइट कितनी है उस हाउस की। सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा और कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले देखो अपने को क्या दिया हुआ है कि लेट, अपने को हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ हाउस अपने को क्या दी हुई है, 8 सेंटीमीटर की दी हुई है, ये मान लिया अपन ने, ठीक है। और एंगल अपने को दिया हुआ है 45 डिग्री का। दूसरी बात, अपने को क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है लेडर की, सीडी की अपने को लेंथ दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ लेडर ये अपने को दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो अपने को क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में दिया हुआ होता है भाई, अपने को साइन थीटा में दिया होता है, क्योंकि साइन थीटा ही एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो अपने को रेशियो वाले जो फॉर्मूले हैं उनमें अपने को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपने को देता है। तो ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, सीधा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को देखते हुए अपन लगा देंगे यहाँ पर क्या, साइन थीटा लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल, कौन सा है मेरे पास, एबीसी ट्राइंगल है, इसमें क्या लगाऊंगा मैं, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने को दी हुई है एबी और बेस की वैल्यू दी हुई, सॉरी, हाइपोटेनस अपने को दिया हुआ है कितना, एसी। ओके, याद रह जाती है ना कि भाई टेन थीटा वाला यूज करना है, तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। वहां पर साइन थीटा दिया हुआ तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही वहां पर रखना है अपने को, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर अपने को क्या दिया हुआ है, अपने पास h है और दूसरा हाइपोटेनस अपने पास कितना है, 5.2 है। अच्छा, थीटा कितना था अपने पास, 45 डिग्री का था, इज इक्वल टू h अपॉन 5.2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, देखो भाई अपने पास 1/√2, यही होती है अपने पास किसकी वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन 5.2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको इस h की वैल्यू निकालनी है कि हाइट कितनी थी उस टॉप ऑफ द हाउस की। तो क्या करोगे, यहां से आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h√2 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 5.2 आ गया। यहां से मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, 5.2 अपॉन √2। अच्छा, नीचे √2 है तो रेस्टेशन कर दो, √2 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। ये लो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 5.2 √2 अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया। √2 इंटू √2 कितना हो गया भाई, यहाँ पर 2 हो गया। यहां से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो 2 से अगर मैं 52 को काट देता हूं तो कितना आ जाएगा, 26। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 26 अपॉन 10 √2, और 26 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 2.6। तो हाइट कितनी आ गई, 2.6 √2 सेंटीमीटर। देखो भाई सिंपल क्वेश्चन था, आराम से देखना है आपको। क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन में क्या गिवन किया हुआ था कि आपको हाइट निकालनी है टॉप ऑफ द हाउस की। आपको लेडर की लेंथ दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का। हाइट ऑफ हाउस अपने पास क्या दी हुई है, 8 सेंटीमीटर की दी हुई थी क्वेश्चन में, एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ था। लेंथ अपने को लेडर की दी हुई थी 5.2 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस और मैं क्या, परपेंडिकुलर को देख के मेरे को ये बात दिमाग में आ गई कि मुझे यहाँ पर क्या यूज करना है, साइन थीटा का यूज करना है, क्योंकि साइन थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो रेशियो में मुझे क्या देता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मुझे देता है। तो मैंने ट्राइंगल लिया एबीसी, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि ए बी तो क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है ए सी। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास क्या है एच, और हाइपोटेनस कितना है 5.2। थीटा मेरे पास कितना था
45 डिग्री का, तो क्या लगा दिया मैंने, साइन 45 इज इक्वल टू एच अपॉन 5.2। अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 इज इक्वल टू एच अपॉन 5.2। दोनों को अपन ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे पता चला h इंटू √2 हो गया, और इधर आ गया 5.2 इंटू 1 कितना हो गया, 5.2। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो जो मल्टीप्लाई मेरे सामने वाले की किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। नीचे वाले √2 को हटाने के लिए क्या करूंगा, रेस्लेशन कर सकते हो आप, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आ गया, 5.2 √2 अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2। अच्छा पॉइंट हटाए, नीचे आ गया 10, 10 आ गया। दूसरी बात, मैंने 2 से काट दिया 52 को, कितनी बार कट गया, 26 टाइम कट गया, अपॉन 10 था, 26 में 10 का डिवाइड किया, कितना आ गया, 2.6। तो हाइट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2.6 √2। और लास्ट में यूनिट का मैंने स्पेशली ध्यान रखा है, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी अपने को गिवन में हो वो अपने को लगानी है। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। ये कुछ लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा उसके बाद ये टाइप कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन टाइम खराब नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। कोई क्वेश्चन अपने पास, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 meter away from the root of a tree, the angle of elevation of the top of the tree is 30 degree. Find the height of the tree. और अपने को √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.732। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। देखो अपने को एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री का, जो अपने का जो जो ट्री था, ट्री से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस अपने को दी हुई 30 मीटर की। तो अपने को इस ये हाइट पूछिए कि हाइट ऑफ ट्री अपने पास क्या है, तो वो मैंने क्या मान ली, एच मान ली। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ ट्री, लेट हाइट ऑफ ट्री क्या मान ली मैंने, एच मान ली। एंगल अपने को कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का, और बीसी इक्वल टू मुझे कितना दिया हुआ था, 30 मीटर दिया हुआ था। एग्जीक्यूट अपन आराम से कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस अपने को दिया हुआ है, टेन थीटा अपने को लगाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी की जब मैं बात करूंगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था ए बी और बेस क्या था, बी सी था मेरे पास। अच्छा थीटा कितना था, 30 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो एच है, तो एच ही रख दो, क्योंकि एच की वैल्यू तो मुझे निकालनी है हाइट उसकी। बीसी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 30 मीटर थी, तो 30 रख दिया। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3 इज इक्वल टू कितना आ गया, एच अपॉन 30। यहाँ से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एच √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। यहाँ से एच की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 अपॉन √3। अच्छा अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि नीचे √2 था, तो √2 को हटाने के लिए अपन ने क्या किया था, √2 से ऊपर नीचे रेस्ट्रिक्शन करके मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ भी रूट की वैल्यू है, यहाँ √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल क्वेश्चन है। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। अच्छा कितना हो जाएगा, 30 √3 तो ऊपर चला गया, और नीचे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। 3 से 30 10 टाइम कट गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3। अच्छा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखो अपने पास √3 की वैल्यू अपने को क्या पुट करनी थी, 1.732 पुट करनी थी। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1000। अगर मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन होता है तो पॉइंट हटा लिया करो, 3 जीरो पहले पॉइंट है, तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो अपने पास कट गया, तो कितना आ गया, 1732 अपॉन 100। नीचे 2 जीरो है, तो पीछे से ऊपर वाले डिजिट के पीछे से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। तो एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पर, 17.32, और क्या दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था, तो ये लो मीटर में आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन था अपने पास कि एक ट्री की हाइट अपने को फाइंड करनी थी, और एक पॉइंट से उस ट्री तक की डिस्टेंस अपने को 30 मीटर दे रखी थी, कब की, जब वो एंगल कितने डिग्री का बना रहा था, 30 डिग्री का बना रहा था। तो लेट हाइट ऑफ ट्री मैंने क्या मान ली, एच मान ली। एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री का, बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 30 मीटर दी हुई थी। अब सोल्व करने के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस है, मुझे पता है टेन थीटा का यूज करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल एबीसी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया एबी और बेस हो गया बीसी। थीटा मेरे पास कितना है, 30 डिग्री का, तो कितना आ गया, एच अपॉन 30, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास क्या थी, एच थी, और बेस की वैल्यू क्या थी, 30 थी। अब देखो टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, ये एच अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच √3 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। यहाँ से एच की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई में सामने वाले के डिवाइड में आ गया। नीचे √3 को हटाने के लिए मैं √3 से ऊपर नीचे रेजिस्ट्रेशन करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आ गया, 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3 आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या, बोलो एकदम आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वहां से अपन ने क्या किया, जो 30 √3 था, और नीचे √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 से काट दिया मैंने 30 को, कितने टाइम कट गया, 10 टाइम। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10 √3। अच्छा उसने क्वेश्चन में ये बात कही थी कि अपने को √3 की वैल्यू क्या रखनी है, 1.732 रखनी है, तो अपन ने वो वैल्यू पुट की, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 1.732 से,
पॉइंट हटाया नीचे 1000, एक जीरो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया 10 से। अच्छा 1732 अपन के पास कितना बच गया, अपन 100 बच गया। नीचे अगर 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट पहले आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 17.32 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, 2 मिनट भी नहीं लगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, अगर आपको पता है किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है, लैंग्वेज में क्या बात कही गई है, और किस तरीके से अपन ने डायग्राम को एग्जीक्यूट किया, और फिर किस तरीके से इसका सॉल्यूशन अपन ने निकाल के दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सारे डिस्क्रिप्टिव थे क्वेश्चन। आप जैसा लिखोगे, जितना अच्छा डिस्क्राइब करोगे वहां पर, उतना अच्छा इफेक्ट एग्जामिनर के लिए बनेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है अपने पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट में बी 60 डिग्री। एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से एक टावर की हाइट का एंगल बन रहा है पहले 45 डिग्री का, जब वो 100 मीटर के डिस्टेंस पे था उसी पॉइंट पे। तो सेम पॉइंट पे अगर एंगल 60 डिग्री का हो जाए तो उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, ये अपने को निकालना है। तो वो हाइट अपन ने क्या मान ली, x बढ़ जाएगी। ये हाइट भी मुझे नहीं दी हुई थी, तो ये मैंने क्या मान ली, h मान ली। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही ट्राइंगल में दो अलग अलग टाइप के एंगल दिए हुए हैं, तो दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। पहले एंगल 45 डिग्री के लिए करेंगे, एंड देन फिर 60 डिग्री के लिए करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या क्या मान लिया, लेट ए बी तो अपन ने क्या मान लिया, x मीटर, एंड बी से अपन ने मान लिया h मीटर। अच्छा, सी डी की वैल्यू मुझे क्या दी हुई थी, 100 मीटर गिवन थी। एंगल अपने को क्या क्या दिए हुए हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। दो ट्रायंगल मेरे पास है, एक तो ट्रायंगल है बी सी डी, एंड देन दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। ए सी डी जब मैं लूंगा, क्योंकि एंगल उसमें 60 डिग्री का बन रहा है, तब मुझे ए बी प्लस बी सी करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स प्लस एच करना पड़ेगा मुझे वहां पर। तो पहला ट्रायंगल मैं लेता हूँ, छोटा वाला जिसमें 45 डिग्री का एंगल है। तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल बीसीडी की जब मैं बात करूंगा, परपेंडिकुलर बेस मुझे दिया हुआ है, यहाँ भी परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा यहाँ पर लगेगा। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, बीसी, और बेस की वैल्यू मेरे पास क्या है, सीडी है। अच्छा, थीटा कितना है यहाँ पर 45, तो टेन 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन 100। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, 1। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, एच अपॉन 100। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई पे 100 आ गई, 100 मीटर आ गई। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट देखे, यहीं छोड़ दो इसको, एच की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे ट्रायंगल लेना है बड़ा वाला, ए सी डी वाला ट्रायंगल जब मैं लूंगा, तो ए बी प्लस बी सी करके मुझे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, टेन इन ट्रायंगल ए सी डी की जब मैं बात करूंगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, एक्स प्लस एच, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड है ना परपेंडिकुलर, एक तो एक्स पार्ट है और एक एच पार्ट है। ठीक है, और बेस तो वही सेम 100। अच्छा, थीटा यहाँ पर कितना था बड़े वाले एंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए 1060, एक्स प्लस एच अपॉन 100। अब देखो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एच अपॉन 100। यहाँ से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो x प्लस एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100√3। अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी अपने पास क्या आया था, h की वैल्यू 100 आई थी। तो एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो x प्लस 100 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 100√3। यहाँ से देखो 100 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 100√3 माइनस 100। अच्छा, x इज इक्वल टू 100 यहाँ से कॉमन ले लो आप, तो कितना बन जाएगा, √3 माइनस 1। अच्छा, √3 की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी थी, 1.732, क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 100 ऐसे कैसे, और ब्रैकेट में 1.732 माइनस 1, 1.732 में से अगर 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.732। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आ जाएगा 1000, दो जीरो से दो जीरो 100 वाले कैंसिल आउट कर दूंगा, तो कितना आ गया, 732 अपॉन 10। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 73.2। बोलो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कर सकते हो कि एक अनफिनिश टावर है जिसकी अपने को हाइट निकालनी है। तो देखो एक एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से उस टावर तक की डिस्टेंस अपने को 100 मीटर दी हुई है। उस पॉइंट से पहले जो टावर था, ठीक है, वो एंगल बनाना था 45 डिग्री का। अब सेम पॉइंट पे अगर एंगल 60 डिग्री का बन जाए तो टावर की हाइट कितनी बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन था, मेनली बात ये थी। तो देखो ये 100 मीटर दी हुई थी, ये h मीटर अपन ने मान लिया, ऊपर वाले को मैंने मान लिया कि x मीटर बढ़ जाती है उसकी हाइट।
तो देखो लेट ए बी से अपने को एक्स मीटर था और बी से अपन ने क्या मान लिया एच मीटर। सी डी अपने को 100 मीटर दिया हुआ था, एंगल दो दिए हुए थे 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, सेम पॉइंट से दिए हुए थे दोनों एंगल। ठीक है, दूसरी बात, पहले मैंने ट्रायंगल छोटा वाला लिया बी सी डी की, जब मैं बात करूंगा तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी एच और बेस की वैल्यू क्या थी 100। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया एच अपॉन 100, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर, यही छोड़ दो। अब दूसरे ट्रायंगल पे चलो, ए सी डी की जब मैं बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरे पास एक्स प्लस एच, क्यों, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है बेटा, एक्स और एच, तो एक्स प्लस एच हो जाएगा और नीचे बेस 100 है तो 100 ही रह जाएगा। टेन थीटा कितना है 60 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स प्लस एच अपॉन 100। टेन 60 की वैल्यू क्या थी √3, इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स प्लस एच अपॉन 100। दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई 100√3। बेटा आराम से समझना, ठीक है, ध्यान देके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। टाइम खराब करोगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुत टाइम है। इस साल 2 महीने और बचे हैं, 2 महीने और खराब कर लेते हैं, फिर अगले साल पूरा साल आपको फिर मिल जाएगा। तो टाइम ही टाइम है आपके पास। देखो अगर आप अपने से जूनियर बच्चों के साथ फिर से बैठ के पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत ध्यान दो, मत समझो कोई चीज़ को, मत करो क्वेश्चन, मत करो घर पे प्रैक्टिस, क्या जरूरत है अपने को करने की। लेकिन आप ध्यान देते हो तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो रेस में पहले तेज दौड़ता है डजेंट मैटर, लास्ट में जो तेज दौड़ जाता है ना वो जीत जाता है। और दुनिया का सबसे आसान काम होता है पढ़ाई करना, ना किसी से मतलब है ना कोई और है, सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी बुक्स और अपनी एक रफ कॉपी हाथ में लेके और बस अपनी पढ़ाई करते रहो। जिन सर से मैं खुद पढ़ता था उन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी और आज यही बात मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई करना होता है। इससे आसान काम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और मिल जाए तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि फिर मैं ये काम थोड़ी करूँगा, फिर तो मैं वही काम करूँगा। लेकिन ये काम दुनिया में सबसे बेस्ट है, इसके चलते आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पे कहाँ थे अपन, एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी 100 आ गई थी, तो एक्स प्लस 100 की वैल्यू कितनी हो गई 100√3, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 100। 100 को उधर ले जाऊंगा तो 100√3 में से 100 माइनस हो जाएगा। दोनों के पास 100 है तो मैं 100 कॉमन ले सकता हूँ क्या बेटा, जी बिल्कुल ले सकता हूँ। 100 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ तो √3 बच गया, यहाँ से 100 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, √3 माइनस 1 हो गया। √3 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन से 1.732 पुट करनी थी, तो मैंने क्या किया 1.732 पुट कर दिया और 1 में से इसको 1.732 में से 1 माइनस कर दिया तो 0.732 बचेगा। भाई एक पूरा है 1.1 है, उसमें से अगर 1 माइनस कर दूंगा तो 1 ही बचेगा, तो वही बात है 1.732 में से अगर 1 माइनस कर दूंगा तो 0.732 अपने पास बच जाएगा एज इट इज। अब देखो 0.732 बचा तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1000 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट पहले पॉइंट है, तो नीचे वाले 3 जीरो से ऊपर वाला जो 100 था उसके 2 जीरो कट जाएंगे और 1732 अपॉन 10 बच जाएगा। सॉरी 1732 अपॉन क्या बच जाएगा, अच्छा 1 तो था ही नहीं अपने पास, क्योंकि 1 तो माइनस हो चुका, तो 732 बचा, 732 अपने अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा, तो नीचे वाले एक जीरो से ऊपर वाले एक डिजिट पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा जब भी मैं डिवाइड करूंगा। तो एक्स की मेरे पास कितनी आ जाएगी 73.2 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, तभी करवा रहा हूं मैं सारे क्वेश्चन, ताकि आपका कोई भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन क्लियर ना हो, ऐसा मैं चाहूंगा नहीं, और आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बेटा अब ये टाइप कंप्लीट करके अब मैं नेक्स्ट शीट पे चलूंगा, क्योंकि टाइम अपने पास कम है और चैप्टर मेरे को भी बहुत सारे करवाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप करो, बैठ के प्रैक्टिस करो, डायग्राम बनाओ उसका, और फिर एग्जीक्यूट करके उसको सोल्व करने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं हो सकता उसका कोई भी काम। ठीक है, तो ये टाइप कंप्लीट करके अब अपन चलेंगे अपनी नेक्स्ट शीट पे, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी एक साथ में करवाऊंगा, तो स्टैटिक्स के बाद अपन कल से शुरू कर देंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि आज ही उसका इंट्रो मैं आज बता दूंगा, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी और कल से मैं उसके क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने, बैठ के तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी चीज नहीं है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप वहां लिखो सर इस टाइप का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप करवा दीजिए। तो जब भी टाइम मिलेगा एक वीडियो मैं आपका कमेंट देख के कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको आंसर उसका दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।